हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है और इस दिन की खुशी में हम आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहेंगे। और आज के इस दिन की खुशी में आपका मुंह मीठा करा सके ऐसे शुगर सेक्टर की 4 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि हम गार्नेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पे एनालिसिस करके उसके ऊपर वीडियो बनाए। तो ये चार्ट जो है वो गार्नेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का ही चार्ट है और उनके लिए मेरा मैसेज है। तो हमने इस स्टॉक की एनालिसिस की, इसके चार्ट की एनालिसिस भी की और इसके फंडामेंटल की एनालिसिस भी की। अब इस कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन हमें फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट की पैटर्न भी चाहिए, चार्ट की स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब हमें इसके चार्ट में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी और किसी भी तरह की टेक्निकल पैटर्न नज़र नहीं आ रही है। तो फिलहाल अभी हम इस स्टॉक से दूर रहने वाले हैं। अब 2004 में आप देख लीजिए, इसने ₹2.5 से ऊपर चढ़ने की जो शुरुआत की थी, तो सिर्फ 4 साल में ₹2.5 से ₹126 तक चला गया। और उसके बाद जो उसने गिरावट का दौर शुरू किया, तो 2009 में ₹126 के ऑल टाइम हाई से गिरावट करते हुए ₹8 तक गिरावट कर दी। और उसके बाद का चार्ट भी आप देख सकते हैं कि 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 17 साल में वापस दोबारा उसने पिछला जो ऑल टाइम हाई बनाया था 126 का, उस ऑल टाइम हाई के ऊपर कभी भी नहीं गया है। तो हमें कैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिसके चार्ट में स्टेबिलिटी हो, जिसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न चल रही हो, उन्हीं कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि चार्ट में स्टेबिलिटी और चार्ट की टेक्निकल पैटर्न होनी चाहिए? वही चार्ट हमें एडवांस में कहाँ तक गिरने वाला है, किस लेवल पे सपोर्ट बनाने वाला है और वापस कितने टाइम फ्रेम में अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, इसका सारा डेटा हमें उस चार्ट में मिल जाता है। तो हमें सही सपोर्ट पे सही टाइम पे एंट्री करना है और टाइम के साथ हमें टारगेट मिल जाए, ऐसे स्टॉक में ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तब जाके इस शेयर बाजार में हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो अभी हमें इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नज़र नहीं आएगी, तब तक हम इस कंपनी से दूर रहेंगे। जिस दिन इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न बनती हुई नज़र आ जाएगी, हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। तो आइए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब शुगर सेक्टर की ये जो चारों कंपनियां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो चारों कंपनियां फंडामेंटल में तो अच्छे हैं ही, साथ में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी चल रही है और साथ में इन चारों कंपनियों के वैल्यूएशन लेवल भी सस्ते हो चुके हैं। अब ये तीनों क्राइटेरिया तो हमारे इन चारों स्टॉक में मैच हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो चौथा क्राइटेरिया है कि इन चारों कंपनियों में से 2 कंपनी ऐसी है जिसके प्रमोटर ने खुद आके अपनी ही कंपनी में ऊंचे भाव में बायबैक किया है और अभी ये 2 कंपनियां उस बायबैक प्राइस से भी हमें नीचे के भाव में मिल रही है। तो आइए एक एक करके हम इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आंध्र शुगर्स लिमिटेड पे। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास हमें 50% जितनी होल्डिंग नज़र आ रही है। डीआईएस के पास इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास 2.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 से प्रमोटर खुद अपनी ही कंपनी में छोटी छोटी क्वांटिटी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 13 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1565 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। अब 2015 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 54% की गिरावट पे मिल रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें एक एंट्री करने वाले हैं। इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, लेकिन जब बाउंस बैक करता है और नई तेजी की रैली चालू करता है, तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो बनाता है।
फिर से गिरावट हुई, बड़ी गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए। जब उसने बाउंस बैक किया तो एक नया ऑल टाइम हाई भी तो बनाया। तो अभी जिस तरह से ये गिरावट हो रही है, उस गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 65 रुपये का रहेगा और तीसरा सपोर्ट 35 रुपये का रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 180 रुपये का रहने वाला है। 180 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है धामपुर शुगर। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो पब्लिक के पास 47.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसमें भी 1.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 46% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें आधे % जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2022 के बाद इस कंपनी में भी प्रमोटर अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और इस कंपनी ने 2 बार तो बाईबैक भी किया है, जिसकी डिटेल मैं आगे आपको चार्ट में दिखाऊंगा। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 936 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1087 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2016 के बाद ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। इसके आगे मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपना ऑल टाइम हाई से हमें 60% की गिरावट पे मिल रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें भी एक एंट्री करने वाले हैं। अब इसकी बाईबैक की बात हम करें तो पिछले साल 2024 के जनवरी महीने में इसने 300 रुपये के भाव पे बाईबैक किया था। उसके बाद 2025 में इसी साल जून मंथ में भी इसने बाईबैक किया था और उस बाईबैक का प्राइस था 185 और अभी ये 130 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। सिर्फ बाईबैक के हिसाब से हम इस स्टॉक में एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो तीनों क्राइटेरिया है कि अच्छे फंडामेंटल, सस्ते वैल्यूशन और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न, ये तीनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं और ये हमारे सही सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 65 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 33 रुपये के पास रहेगा। ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारा टारगेट 300 रुपये का रहने वाला है। 300 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। 1996 से लेकर अब तक का जो हमने चार्ट का डेटा देखा, तो इसके चार्ट में हमें एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि ये गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, टाइम वाइज करेक्शन भी करेगा और प्राइस वाइज करेक्शन भी करेगा। लेकिन जब यह बाउंस बैक करता है, एक नई तेज़ी की रैली चालू करता है, तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। उसके बाद 2006 में भी आप देख लीजिए, जब उसने मंदी की शुरुआत की तो प्राइस वाइज करेक्शन तो किया, लेकिन साथ में टाइम वाइज करेक्शन भी किया, बहुत बड़ी गिरावट की। लेकिन जब उसने बाउंस बैक किया तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो बनाया। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है द्वारिकेश शुगर। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 56% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के पास 0.13% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है और एफआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इस कंपनी के प्रमोटर ने भी बाईबैक किया था, उसकी डिटेल मैं आगे आपको चार्ट में दिखाऊंगा। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 507 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 788 करोड़ का रिजर्व है। अब 2015 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2016 के बाद ईयर ऑन ईयर कंपलसरी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है,
और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 74% की गिरावट पे मिल रहा है, तो एक एंट्री करना तो यहाँ बनता है। तो सोमवार के दिन हम इसमें भी एक एंट्री करने वाले हैं। अब इसकी बाईबैक की बात हम करें तो पिछले साल 2024 के अप्रैल मंथ में इस कंपनी ने 105 रुपये के भाव में बाईबैक किया था। तब उसका प्राइस 70 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था और अभी ये 39 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहा है। तो हमें बाईबैक प्राइस से अच्छी खासी डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है, तो एक एंट्री करना तो यहाँ बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाईबैक के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और अभी इसके वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं। ये तीनों क्राइटेरिया तो इस कंपनी में मैच हो रहा था, इसीलिए हम इसमें एंट्री ले रहे हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहेगा। हो सकता है यहीं से ऊपर चलना शुरू कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 का रहने वाला है। 150 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, टाइम वाइज करेक्शन भी करेगा और प्राइस वाइज करेक्शन भी करेगा, लेकिन जब यह बाउंस बैक करेगा और नई तेज़ी की रैली चालू करेगा तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। तो इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है कि जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। और ये जो गिरावट चल रही है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब 2022 में इसने 148 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से जो इसकी गिरावट का सिलसिला चल रहा है, तो इन 3.5 साल में इसने टाइम वाइज करेक्शन भी किया है और प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है, और साथ में इस कंपनी के प्रमोटर ने 105 रुपये के भाव में तो बाईबैक भी किया है और अभी तो बाईबैक के प्राइस से बहुत अच्छी खासी डिस्काउंट पे हमें ये शेयर मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है केएम शुगर मिल्स लिमिटेड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 43% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 38% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास 0.24% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 282 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 320 करोड़ का रिजर्व है। अब 2016 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अभी ये 2025 का साल ख़त्म भी नहीं हुआ है और इस साल इस कंपनी ने 42 करोड़ का प्रॉफिट तो कर लिया है। अब इतना बड़ा प्रॉफिट पुरानी हिस्ट्री में एक साल में कभी भी इस कंपनी ने नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 43% की गिरावट पे मिल रहा है, तो सोमवार के दिन हम इसमें भी एक लाइव भाव पे एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 8 रुपये के पास है, बीच में हमें कहीं कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो एक एंट्री यहाँ पर करेंगे और अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो 50 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करते हुए 8 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसका चार्ट आप देख सकते हैं, 2017 में जब इसने गिरावट शुरू की तो उसने टाइम वाइज करेक्शन भी किया और प्राइस वाइज करेक्शन भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उसने बाउंस बैक किया और नई तेज़ी की रैली चालू की तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो अभी ये जिस तरह से गिरावट कर रहा है करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसका चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जब यह बाउंस बैक करेगा और नई तेज़ी की रैली चालू करेगा तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है
उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।